अच्छा रमजान, आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि आपके पूरे इलाके में रोही, चोलिस्तान, बल्कि पूरा जनूबी पंजाब ही, इसमें हर चीज़ में, इसकी हवा में, फिजा में, हर चीज़ में मौसीकियत है। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब इवन बकरा बोलता है उसमें भी मौसीकियत है। यकीन करें। हाँ जी, बच्चा रोता है उसमें भी मौसीकियत है। तो गल ठीक है, लेकिन बकरी वाली गल कौन कहता? हाँ, मैं करके दिखाऊं अब। हाँ जी, नहीं, बकरे दर्द कर रहे हैं। बकरे सर के फेवरेट है ना। नहीं, रमजान में भी पता लगे ना कि एसिड तो कैसी कैसी आइटम आती है। नहीं रमजान, क्या वजह है, कभी गौर किया है असल में ये है कि हमारे जो एरिया होते हैं ना, जिस तरह से ये साउथ पंजाब के एरिया, बड़ा टैलेंट है वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे टैलेंट भी है और करने को काम भी कोई नहीं है, तो वेले बैठे गाने गाने रहे। हाँ बिल्कुल, ये है कि वो एरिया को भी ऐसे समझने की कोई दुआ है। शायरी भी कमाल की, शायरी भी कमाल की, हर तरह की चीजें वहाँ से अच्छी निकली। ये सारा काम जो है ना वहाँ से चलता हुआ उकाड़े तक आता है। अच्छा रमजान, आपको पता है कि अक्सर जब हम फंक्शन कर रहे होते हैं, जो सामने लोग बैठे होते हैं ना, उनको इस बात का नहीं पता होता कि कौन सा सुर चल रहा है, कौन सा कलाम चल रहा है। उन्होंने अपनी फरमाइश देखनी होती है। ऐसे ही ऐसे जैसे मतलब हुसैन बख्श गुल्लू गा रहे हो, तो सामने से एक बंदे ने कह दिया अतावला सुनाओ। उन्हें तो पसौली कटना ना फिर। तो कभी इस तरह की फरमाइश आई है कि बिल्कुल ही ऑफ बीट आ गया हो बंदा कि जी ऐसा सुनाओ? बहुत ज्यादा। पिछले दिनों का वाकया, एक इवेंट कर रहे थे तो वहाँ पे एक लड़का आया, तो उसने क्या कहते हैं आप चाहत फतेह अली खान का गाना सुना दो। मैं माफी दो सरकार, तुसी ओनू बुला लो। एक भट्ट साहब थे, मजीद भट्ट साहब गुजरावाला के, बहुत सुरीले थे वो। तो वो गाना गा रहे थे, तो उन्होंने मतलब ठुमरी छेड़ी हुई है। अरे वाह। तो अब एक सामने ना दो बंदों ने ड्रिंक की हुई, उठ के कहते और सुनाओ आपकी मांग में सितारे हैं, हम तरसते हैं रोशनी के लिए। तो जो मैं गा रही हूँ ना, चुप करके सुनो। फिर कहता यारो सुना पैसे ले ला तू, क्यों ऐसा करना पिया तू, साडी फरमाइश पूरी कर। और फिर कहता पुत्र ध्यान करो तुझे अपना। फिर उन्होंने अपनी ठुमरी छेड़ दी। फिर कहता यार ये गलत गल है, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਬੱਟ ਸੀ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਗਾਜ਼ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। हमारे ना पिछले दिनों एनसीए में ना वेलकम पार्टी हुई, तो हमारे ना सोसाइटीज़ बनी थी म्यूज़िकली और वैसे भी थेथर की वो सारी। तो ना म्यूज़िक की ना 3 सोसाइटियाँ थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न। अच्छा, मैं ईस्टर्न में था, वेस्टर्न के लोग भी थे, क्योंकि वेस्टर्न का है उसमें लोग ज़्यादा थे, कुछ 40 लोग थे उसमें, और ईस्टर्न में हम कोई 8-10 लोग थे। वो ऐसे हुआ कि उन्होंने ना हमें एक ऊपर कमरा दे दिया छोटा सा, अच्छा, एक हारमोनियम दे दिया और तबला दे दिया और एक गिटार दे दिया, बस आप अपनी प्रैक्टिस करें। और जो वेस्टर्न वाले थे, अच्छा उनको उन्होंने नीचे साउंड दे दिया, ड्रम दे दिया, बेस गिटार, लीड गिटार, अकॉस्टिक, सारी चीज़ें उन्हें दे दी, सब चीज़ें। अच्छा, अब वो हम प्रैक्टिस करें ऊपर बैठ के, और वो ना नीचे उनकी आवाज़ आए, हमसे मतलब प्रैक्टिस भी ना हो। चौथा दिन था तो मैं बड़ा तंग हो गया। अच्छा, मैंने ऐसे किया कि अंदर से ना हारमोनियम उठाया, ऊपर ना वो सीढ़ियाँ टाइप बनी हुई, तो मैं वहाँ बैठ गया। हाँ। और ऊपर से भी नीचे आवाज़ जाती। अच्छा, वो लोग गा रहे थे, तो मुझे याद है कि उन्होंने ना एक वेस्टर्न एक गाना था, तो वो तीसरे सफ़ेद से वो गा रहे थे ई मेजर से, तो मैंने ना उन्हीं का स्केल पकड़ा, वो जिस तरह से गा रहे थे। अच्छा, मैंने उन्हीं का स्केल पकड़ के ना ऊपर हाई नोट्स लगाए, तो वो सारे जो है ना भाग के आ गए, ये क्या हो गया, ये आवाज़ कहाँ से आ गई? करके बताया ना क्या था और कैसे हुआ, जरा बताए ना। दल्ला रल्ला 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 दल्ला रल्ला 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 रल्ला, मैंने इसी के नोट्स पर आइंदा तो ना। सारे हैरान हो गए मेरी तरफ आए, कहते यार खुदा का नाम है। मैंने कहा यार आप भी खुदा का नाम है ना, थोड़ा सा वॉल्यूम आस्ता रखें, हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कौन सा मतलब। अच्छा, ये रमजान बताएं कि हारमोनियम ये जो इस वक्त हमारे सामने है, अगर इसको तब्दील कर दिया जाए तो फर्क तो पड़ता है ना गाने पे? अगर आपका अपना हारमोनियम ना हो तो हाथ उस तरह से एडजस्ट नहीं हो पाता। हाँ, लेकिन ये है कि जो मेहनत की होती है ना, वो फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। जिस बंदे की स्ट्रगल हो, जिसने इतना रियाज किया,
तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि अच्छी और नॉर्मल चीज़ का फ़र्क तो होता है। ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਰਦੀ ਨਾ ਚਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਨਾ ਜਾਏ। अच्छा रमज़ान, ये बताएं बिल्कुल ईमानदारी से, फ्रैंकली बताएं कि आप जाहिर है कि रिवायती म्यूज़िक से हट के सूफियाना कलाम ज़्यादा आप शौक़ से पढ़ते हैं, जी जी। आप उसके मफहूम से भी आगाह होते हैं, पहले समझने की भी कोशिश करते बहुत हैं अच्छे। फिर पढ़ते हैं? हाँ, ये सबसे मेन टॉपिक, बहुत बड़ी अच्छी बात आपने की। सबसे पहले कंपोजिशन बनाने का जो तरीका है और जो मैंने उस्ताद जी से सीखा है, वो यही है कि सबसे पहले उस जो लफ्ज़ हैं, जो वर्ड हैं या जो कलाम है, उनको समझ के ही तो बंदा कंपोजिशन बनाता है। अब मिसाल के तौर पर अब मैं आपको बताऊं कि एक सैड पोइट्री है, तो उसको मैंने राग भी वैसा ही चॉइस करना है जिसका मूड सैड हो। नहीं, आपकी उम्र छोटी है ना, मैं इसलिए स्पेसिफिकली हाँ, पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन इतनी छोटी उम्र में शाह हुसैन के कलाम हाँ, को और पढ़ना, हाँ। समझ कर पढ़ना समझ कर पढ़। बस ज़रा वो- मुश्किल लगता है। हाँ, बस वो यही है ना कि मतलब वो चीज़ जब समझ में आ जाती है तो तब जो चीज़ बनती है वो अच्छी वो बनती है। कमाल बन हाँ, वो कमाल बनती है। नहीं, आपने बिल्कुल ये सही कहा रमजान के हर चीज का एक अपना मूड होता है बिल्कुल ऐसा। जो आप गा रहे होते हैं। ऐसे। लेकिन कुछ लोग ऐसे कूड़ भी होते हैं जो हर चैलेंज कबूल कर लेते हैं। ऐसे ही है। मतलब गजल को मतलब फास्ट ट्रैक पे भी गा जाते हैं। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे। अभी मैं आपको एक मिसाल दूं, एनसीए में ना रैगिंग का बड़ा सीन। तो 2 लड़कियां मुझे मिली और मुझे पकड़ा और मुझे कहती इधर आओ, कौन हो, कहाँ से हो, इंट्रो दो। तो मैंने कहा जी मोहम्मद रमज़ान म्यूज़िक कॉलेज 409 बावल नगर चिश्तियाँ। अच्छा म्यूज़िक के हो, अच्छा यही इंट्रो अपने राग में करके दिखाओ। अच्छा, हाँ। अच्छा फिर अच्छा मैंने करके दिखाया। कैसे? जुरेसा मजा लेते। अच्छा मजा नहीं लेते, आता भी है। जुरेसा मजा लेने के लिए ही बैठे हुए हैं। तो वो टेबल दे थल्ले सारा सामान पे है। मैंने ड्रम भी रखे हैं मार दे। तो मैंने इंट्रो करवाया, मियाँ की मलार का अंग एक राग है उसमें रे ना रमज़ान ना 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 म्यूजिक का तहसील फिस्ना बहावल लगा जबरदस्त। ये आपकी किस्मत अच्छी है कि ड्रेस आपका छोटा था, वरना सारे आपके राग कम पड़ जाने। रमजान वो भी सुना दे, दिल रोंदा ते कुरलांदा। क्या बात है। वे प्यार करण तू पहला सोची ते प्यार निभाने औखे ने रुस जावण दी याद किसे दे ते यार मनोने औखे ने हो नी हो किते दूर समुद्रों पार कोई
किते दूर समंदरों पार कोई जदों गीत ही दर्द छुंदा है दिल रोंदा है आया आया दिल रोंदा ते कुरलांदा है सुख नफल नमाज़ां मलता सो तेरे मिलन नुहाड़े पांदा है किते दूर समंदरों पार कोई क्या बात। समुद्र पार कोई जदों गीत खिजर दे छुंदा है दिल रोंदा ते कुरलांदा है जदों हौला हो के कखां तो छड़ अपनी राजधानी नु कोई रांझा तख्त गजारे दा पवाग दी ठरदियां रातां च किते उजड़ी पुजड़ी जोहां च किते हीर सियाल दे दर्शन ली बल जोगी ठाठा बोंदा है ओ दिल रोंदा है दिल रोंदा ते कुरलांदा रे दिल रोंदा ते कुरलांदा ओ दिल रादा दिल रोंदा रे बजला के आल दुआले दी किस बुल्ले वांग नचांदा कदी सावण मी दियां झड़ियां हिजरां दी लम्मियां घड़ियां किस याद दी मुक्कल मार कोई दुखी दिल दे छेड़ के तार कोई जद खूने ना दे जुंदा है और दिल रोंदा है अच्छा मरियम जी, जो आप अपने भतीजे को और बच्चों को ट्रेन कर रही हैं, तो फ्यूचर में इनमें कोई बुजुर्गों की झलक देख रही हैं आप? जी, मैं अपने भतीजे में देखती हूँ क्योंकि वो सेम वालदा कहती है, वालदा ने उनका बचपन भी देखा हुआ है क्योंकि कज़न थे ये। तो अच्छा। वालदा कहती हैं कि ये सेम अपने दादाबू जैसा है। आगे आपका भी कोई करूँगी। स्पेसिफिक टारगेट है कि आपने इस को तैयार करना है जी आइंदा के लिए? जी, इस जी। पहलवान वो कौन है? वो मेरा भतीजा है। अब वो जो सामने बैठे हुए जी जी, हैं। वो सामने बैठे अच्छा हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। और ये ज़रूर चाहूँगी कि गवर्नमेंट जो है ना वो भी इसको सपोर्ट करे, इस पहलवानी को ख़त्म ना करे। ये एक पाकिस्तान का खेल है, बिल्कुल ऐसा ज़्यादातर रुझान इनका बैट बॉल की तरफ या दूसरी तरफ है। हाँ। इस पहलवानी को भी उठाएं। इन हुक्मरानों ने ना असल में बैट बॉल को अपना मुखालिफ पहलवान समझ लिया है। हाँ। अपनी उसको गिराने पे लगे हुए जी हैं। जी अच्छा, जिस तरह माशाल्लाह आपका पहलवानी में बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं, इसी तरह आपकी रिश्तेदारी में बहुत फैली हुई है। जी जी। संजय दत्त भी आपके रिश्तेदार हैं? हाँ जी, संजय दत्त आता है नानको की तरफ से रिश्तेदार है। अच्छा। मेरा जो नानका है ना वो नानका दाद का तो एक ही है, लेकिन जो मेरी नानो थी वो इंडिया की हैं। अच्छा, तो वो नरगिस जी की वजह से। हाँ जी, उधर से फिर ना ये रिश्तेदारी है। अच्छा। नरगिस दादो भी कह लें, नानो भी कह लें, वो ये लगती हैं। ये जो अदाकारी के साथ आपका ये ताल्लुक बनता है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है नासिर भोलू को भी फिल्मों में ऑफर हुई थी काम करने की, जी, और जी। शायद किया भी था उन्होंने उन्होंने। किया भी था। किया वो भी पता था। नहीं कौन सी फिल्म थी, हाँ वो मुझे उसका नाम नहीं आता, हाँ। लेकिन वालदा ने बताया था उन्होंने फिल्म की। पहली फिल्म थी ना उनकी, हाँ। तो हीरो थे। हाँ। अपनी हीरोइन पहले सीन जी चुकी तो निकल गए। बस भी बस करने उनको कुछ नहीं होएगा। फिल्म होते खत्म। अब विलन पीछे आया, उन्होंने उसे लटा के कहते हुन ना उठिए चल। उस फिल्म का नाम था चट्टान गालिबन। हाँ। तो नासिर भोलू आपके क्या लगे फिर? भोलू पहलवान के बेटे थे सगे? बेटे नहीं है, मैं इस पे कहती हूँ ये उनके बेटे नहीं है, ये उनकी बहन के बेटे हैं, क्योंकि भोलू दादाबू की कोई औलाद नहीं थी। अच्छा, इसका और मतलब अकी है, दादाबू की भी अच्छा, कोई औलाद नहीं। ये मैं पहली दफा सुन रहा हूँ कि नासिर भोलू जो है वो भोलू के बेटे नहीं थे, बल्कि वो भोलू के भांजे थे। जी जी, अच्छा अच्छा। उन्होंने बचपन से बहन से लेके पाले, क्योंकि भोलू अच्छा, दादाबू की अच्छा। औलाद नहीं थी कोई। अच्छा अच्छा। विकी साहब, आपके भी खानदान में कोई पहलवान था? मेरे दादा बहुत बड़े पहलवान थे। अच्छा, किसके साथ कुश्ती लड़ी उन्होंने? उन्होंने ज्यादातर हालात के साथ लड़ी। और जो वक्त बचा फिर उन्होंने आटे के साथ लड़ी। वो तो उन्होंने खाड़ा बनाया सी ना, उन्होंने गूंद के रख दिया जी। गूंद के रख देंदे सी। एक दो बारी उन्होंने खाड़े च भी लगे अच्छा। दादा जी ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਪੇੜੇ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾੜੇ ਦੇ ਪੇੜੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। अच्छा, अनोखी पहलवान और झारा पहलवान का जो मुकाबला हुआ था उसका क्या बैकग्राउंड था? वो क्या तारीखी मुकाबला अंतोनियो अनोखी और झारा का, या वो बहुत ही यादगार मुकाबला था। उसमें पहले अकी दादाबू के साथ उसकी कुश्ती हुई थी अनोखी की। ठीक है।
तो जो अक्की दादाबू के सेक्रेटरी लगा ले पहलवानों के थे ना, उन्होंने ना जाके पैसे ले लिए थे उससे, अनोखी से। तो उसको बता दिया था कि इनका शोल्डर निकल जाता है, अब इसके शोल्डर पे करेंगे ना, ज़रा कुछ मारेंगे, ये शोल्डर निकल जाएगा इनका। तो वहाँ से अनोखी दादाबू की शोल्डर जब निकला ना, तो जाहिर बात है वो शोल्डर निकल जाएगा, कोई कुश्ती नहीं कर सकता दर्द के मारे। तो फिर उसके बाद मेरे जो दादाबू हैं बड़े, उन्होंने कहा कि आप ना इन बच्चों में से, हमारी फैमिली के बच्चों में से ना, जिसको भी आप चाहते हो ना उसके साथ कुश्ती रख लो, साल बाद कर लेंगे, 1.5 साल बाद कर लेंगे। तो उधर से फिर अनोखी ने ना मेरे वालिद का कहा कि मैं इस बच्चे के साथ कुश्ती करूंगा। वो इस चीज में रह गया ना कि ये बच्चा है, कुछ नहीं कर सकता, ये कहाँ तैयारी करेंगे, ये कहाँ तैयारी करेगा। तो माशाल्लाह माशाल्लाह 1.5 साल बाद जब पता चलता है एक जहरा पहलवान आया, फिर 16 साल की उम्र में उन्होंने कुश्ती की थी ये, 16 years। तो तब वो अनोखी खुद भी डर गया था देख के, उसने कहा ये वो है ही नहीं जहरा पहलवान जो मैच हो। फिर अब जिसको 1 साल पहले मैंने एक साल पहले मैंने देखा था। जारा अब वो जी का मेहनत असल की नाम जो होती था है। जारा पहलवान का, वो जुबैर उर्फ जारा था। और उनका माशाल्लाह। कमाल ये था कि वो मतलब जुस्सा उनका बहुत भारी था, लेकिन वो उतने ही चुस्ती और फुर्ती में कमाल थे, जबरदस्त थे। वरना उससे पहले जितने भी पहलवान थे वो अगर ज्यादा बल्की हो जाते थे तो उनकी चुस्ती और फुर्ती में फर्क आता था। बिल्कुल। लेकिन जारा जो थे वो कमाल के मतलब मैं फुर्तीले आपको थे। एक सुनाती हूँ, ये गोगा पहलवान नहीं गुजरावाले, हाँ। ये अब तो मेरी सिस्टर के ससुर हैं, लेकिन ये वालिद से मेरे हारे भी हुए हैं। अच्छा। और ये चीज मैंने कह दी है, ये अच्छा। चीज कह दी है, ये देखेंगे। लेकिन ना वो उनका भी बड़ा मशहूर था, गोगे पहलवान का कुंडा नहीं कोई तोड़ सकता उनका। अच्छा। लेकिन मेरे वालिद ने वो चीज की थी, उनकी जो उन्होंने लोक लगाया था ना, वो मेरे वालिद ने तोड़ा था उनका। अच्छा, ये देखिए, ये बेगम कलसूम नवाज मरहुमा जो है, वो फिर बिलाल यासीन, ये आपके करीबी रिश्तेदार हैं सारे। जी। तो ये फन पहलवानी के फरोग में क्यों इतना कोई रोल प्ले नहीं करते? क्यों नहीं करते हैं? मरियम नवाज के जो भाई हैं, उन्होंने अपने बेटे के लिए जाती उम्रे में अखाड़ा खोला है। अच्छा, जाती उम्र में अखाड़ा है? हाँ जी। वहाँ पे पहलवानी सिखाई जाती है? हाँ जी, वहाँ पे मेरे चाचू गए हैं, मेरे बहनोई गए हैं, और वहाँ पे सरदाइयाँ भी रोज़ों में खोला था। उस बच्चे को शौक है, वो भी पहलवान है, जो उनकी बहन का बेटा है ना, वो भी पहलवानी का शौक रखता है, तो उसके लिए अखाड़ा खोला उधर। बिलाल महमूद अब आपके सूट वूट मतलब टाइयाँ पहनते हैं, हमारी उनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो पहलवानी का शौक। अच्छा, वो 3 पीस पहन के चलते पहलवानों की तरह ही है वैसे। नहीं, नीचे रुमाली भी पहनी होती ना। नहीं, बिलाल मामू जब शलवार कमीज पहनते हैं तब ज्यादा प्यारे लगते हैं। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा क्वेश्चन मैडम मरियम से है कि सीएम मरियम नवाज साहिबा आपकी रिश्तेदार हैं, तो आप उनको कहना कि वो आपको सपोर्ट करें और अखाड़े आबाद करें। हाँ जी, मैंने काफ़ी दफ़ा मरियम नवाज को बोला है, उसको मैंने ये भी कहा है कि चले सियासत को पीछे रख के एक बड़ी बहन का हक अदा करें आके, कि मुझे सपोर्ट भी करे और इस अखाड़े को दोबारा जहाँ से सारे पहलवान बने थे दोबारा उस अखाड़े को आबाद करें। तो ये अपील मैंने काफ़ी दफ़ा की है उनसे, शायद अभी तक उन तक पहुँच नहीं रही है, जिन तक पहुँचती है वो फिर रोक लेते हैं। मरियम, आपकी शरीफ खानदान से एग्जैक्ट क्या रिश्तेदारी है? जो गामे दादाबू की बेटी है ना, हाँ। उनकी बेटी है कलसूम आंटी, अच्छा। वो उनकी नवासी हैं, तो वो मेरी खाला भी लगती हैं और अम्मी की सिस्टर भी हैं, क्योंकि अम्मी उनकी पोती हैं और ये नवासी हैं, दोनों कज़ने हैं आपस में। और मरियम नवाज जो है वो बड़ी सिस्टर है। अच्छा, ये रिश्तेदारी है। देख लो जुनैद सलीम, सुन लिया ना, पहलवान खानदान से किस कदर करीबी रिश्तेदारी है। ये जो तुम बैठ के शरीफ खानदान के ऊपर तनकीद करते हो ना, आइंदा करने से पहले सोच लेना, ऐसे तल्ली के ऊपर रख के बाजरे के सिट्टे की तरह मरोड़ देते हैं। नाज़रीन, महंगाई के इस दौर में अगर हम अपने ऊपर नमूदो नुमाइश और खुद नुमाई का खोल भी चढ़ा लें तो ये सौदा कितना महंगा पड़ता है। आइए आपको इसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं। क्या हाल है हुरिया, ठीक है आप? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? उफ, बाहर तो बाजी बहुत ही गर्मी थी और वो जैसे तंदूर से सीधा जन्नत में आ गई हूँ। इतनी ठंडी हवाएं, माशाल्लाह। ठंडी हवाएं क्यों ना आए, 6 टन जो चल रहा है। 6 टन का कौन सा एसी होता है? लो, 2 टन का ड्राइंग रूम में, 1.5 टन का डाइनिंग रूम में, 1.5 टन का ड्राइंग रूम में, पता नहीं कहाँ कहाँ पे एसी चल रहा है। आधे टन का तो स्टोर में भी चल रहा है। आधे टन का कौन सा एसी है बाजी? अब तुम्हें क्या पता एसी क्या चीज़ है? तुम्हारे घर में कौन सा एसी है?
तुमने तो बिजली का पंखा भी हाथ पे करवाया हुआ है। जी पूरी बाजी, आज तो माशाल्लाह आप पूरी लग रही हैं। लो भला, पहले कब नहीं लगती। आज तो मैं बिल्कुल सादी बैठी हुई हूँ। तुम्हें पता है रोज पार्लर पे मेरा 60-70 हज़ार का खर्चा आ जाता था। मेरे हस्बैंड ने कहा भाई तुम्हें क्या जरूरत है पार्लर की और इतने खर्चे करने की। आज तो मैं बगैर मेकअप के बैठी हूँ, बस ये हल्का सा ब्लश ऑन लगाया हुआ है। अच्छा, हालांकि पार्लर वाली का फोन आया था मुझे। अच्छा। मैंने कहा बहन मैंने नहीं आना, पैसे भेज देती हूँ मैं तुझे। वैसे पैसे क्यों भेज दिया आपने उसको? रोज की कस्टमर थी ना मैं उसकी। उसकी दिहाड़ी लग जाती थी, अब उसकी दिहाड़ी ना लगे तो बुरी बात है ना। लगता है आज तो मेरा इधर काम बन जाएगा, पैसे मिल जाएंगे। अच्छा माशाल्लाह, आज ब्लैक जोड़ा बहुत अच्छा पहना है, लेकिन वो जो आपने महम की शादी पे जोड़ा पहना था ना, क्या बात है, पूरी शादी में सबसे अलग ही लग रही थी। महम की शादी पे कौन सा जोड़ा पहना था मुझे तो याद ही नहीं। जो जोड़ा एक बार पहनती हूँ मैं दोबारा नहीं पहनती। अब देखो ये तुम कह रही हो ब्लैक अच्छा लग रहा है, 3 दिन बाद पूछोगी मुझे ब्लैक का रंग ही नहीं याद होगा। क्या बात है, अमीर लोग हैं ना। घड़ी बड़ी अच्छी पहनी हुई है। हाँ ये मेरा हस्बैंड आया था, रोलेक्स है, कल मैं अपने किसी रिश्तेदार को दे दूंगी। भाई इसमें तो टाइम ही सही नजर नहीं आता मुझे। ऐनक लवा कड़ी क्यों दे रही किसी ने? वैसे घड़ी तो तुम्हारी भी अच्छी है। जाली है। हाँ वो खान साहब के फट्टे पे निशाना लगा के जीती होगी। जी जी वही। माशाल्लाह व्हाट्सएप की स्टेटस देख रही थी मैं आपके। कहाँ गई थी घूमने? बड़े बड़े होटलों पे खाने। क्या बात है, कहाँ ना लगता है घूमने गई हुई थी आप। है कहाँ नारान? अरे पागल, मैं तो स्विट्जरलैंड गई हुई थी। वो तुम लोग ही हो जो इधर कगान नारान हरान परेशान होते रहते हो। तुम्हें क्या पता स्विट्जरलैंड का? हाँ फोटो में तो देख लिया ना, यही काफी है जिंदगी के लिए। ना आपकी फोटो में तो देख ही लिया था। सही है माशाल्लाह। सुना है आपने MG गाड़ी ली है? मैं सिर्फ सुना है, देखी नहीं है। अरे मुलाजमों के लिए ली है, सब्जी वब्जी सौदा सलफ लाना होता है, तो मैंने सोचा एक रफ गाड़ी इनको भी ले दो। गर्मी कितनी है। एक जरूरी काम से आई थी। मुझे पता है आपके मुंह में इनकार तो है ही नहीं। वो दरअसल थोड़े से पैसे उधार चाहिए थे, अगले महीने ही वापस कर दूंगी। नहीं बहन, साडा ते अपना गुजारा बड़ा औखा होंदा पे है। 2 वारी ए केबल दी तार कटना रहा है। मैं ते आप अपने मामे दा फोन कराया है, तां केबल पे चलदी है घर च। बाजी हुणे ते 6 टन दे सी चलदे पैसी। तैनू क्या आख्या 6 टन दे एसी पूरे घर दी खिड़कियां दरवाजे खुले पैन, बाहर अनेरी चलदी पई है, मेरे ते पखियां ची छापर फसे खलोते हैं। 3 वारी चिड़िया इस खिड़की चो आई है ते मेरे मुंह को लंघ के उस खिड़की चो बाहर चली गई है। अच्छा ते जांदे मैनू कह के गई है बाजी खिड़की बंद ना करिए, सी हले आधा घंटा होर खेडना। ते ओ जेड़ी स्विट्जरलैंड दी सैर नाल मैंने हरियाण परेशान किता, ओ की सी? ओ ते मैं तेरे नाल हासा मजाक कीता। केडी बेवकूफ है तू। ओ ते मैं अपनी मासी दे घर गई सी, उत्थे एडी वड्डी सीनरी लगी सी स्विट्जरलैंड दी, ओ ते मैं इंज करके गुएंज फोटो बनवाए। मजाक कीता तेरे नाल। ए बल्कि 2 वारी केल मेरे सिर च ही लग गया है। तू सच समझ ले है। ते ओ जेड़ी वीडियो च बारिश पै रही सी, ओ वेख ला तू मेरी टेक्निकां। ओ तो मेरा बंदा गया सी नाई दी दुकान ते, ओ तू शावर चुक लिया है, ओने खलो खलो के पानी सटिया ते मैं और फोटो छिकवाया इंतेज। ते बाजी जेड़ी पार्लर वाले ने 70,000 गल्ले, ओ केड़ा 70,000? मेरा तो 570 पानी का बिल आया पे है, हाले तक मैं ओ नहीं भरिया। मेरा बंदा तो शेव नहीं कराइंदा, जो 70 रुपया नाई शेव कराने दा ले लेना है। ते जेड़ी MG खलोती है, ओ नाल वालियां दी है, ओ तो तीर दा निशान असी अपने घर नूं दित्ता होया है। ते बाजी तू तो कह रही सी MG ते तेरे मुलाजिम सब्जी ते सौदा लैन जांदे न। नहीं बैठी तू ते मजाक ते भी भाई ताने देवन लग पई नहीं है। मेरे मुलाजिम तो पैदल वेंदे न सब्जी ले आंदे न, ते जेड़ी असी अज पकानी होंदी असी ते कल पकाइने हैं। अज दा लैन गए कल आना पड़दा है। बाजी मैनू तू पैसे ना दे, लेकिन अल्लाह दा वास्ते अपनी चीज़ां दा इस्तेमाल ठीक कर। कुछ खाना पीना ही नहीं, मैं बस हुण जाना पीना। हमारी आज की मेहमान खास वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अच्छा मैडम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने ये जो बिजली के बिलों पे एक तो पूरे का पूरा एक 4 कलर लीफलेट साथ भेज रही हैं सार्फिन के घरों में, जिसपे लाखों करोड़ों रुपए अशात पे खर्च हुआ होगा,
और उसके साथ बिजली के बिल पे अलग आपने ये तहरीर फरमाया है कि इतने फीसद बिल जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से अदा कर दिया है। तो बहुत बहुत मुबारक हो, ये बहुत जबरदस्त इकदाम है और मेरा ख्याल है कि इससे अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। जुनैद सलीम, तुमसे नून लीग की तारीफ की तवक्को रखना ऐसे ही है जैसे कोई सास अपनी बहू की तारीफ कर दे। तुम और मरियम नवाज की तारीफ करो, ये नामुमकिन है। अगली बात करो, कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूं कि अवाम के पैसे का ज़िया कर रही हैं आप। देखा, अब निकला इसके अंदर का साड़, अंदर का सच, जिसको ये लपेट के मुबारकबादों के रंग दे रहा था। नहीं देखिए ना, आपने बिजली के हर बिल के साथ ये 4 कलर प्रिंटेड लीफलेट भेजा है। ऑब्वियसली इसकी अशात पे, प्रिंटिंग पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च आ गए होंगे। लो, बातें सुनो इसकी, लाखों करोड़ों रुपए खर्च आ गए होंगे। भला कौन से लाखों करोड़ों रुपए? इसके ऊपर भला सोने का पानी चढ़ा हुआ है? वो तुम खुल के बयान करो कि ये तुम्हारे अंदर की तकलीफ है जो इसको लाखों करोड़ों रुपए का रंग दे रही है। दो गई, मेरी बात का जवाब दे। क्या आपको ये इस्तेहकाक हासिल है कि आप एक सरकारी दस्तावेजात पे अपने नाम की मोहर लगवाएं, अपने नाम का इस तरह जिक्र करें? आपने लिखा हुआ है कि ये बाकी जो बिल है वो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब ने अदा कर दिया, आपने अपनी जेब से अदा किया। देखो जुनैद सलीम, ये बात सारी कौम जानती है कि ये बिल मरियम नवाज ने सरकारी खजाने से अदा किया है। हाँ, तो फिर लिखा क्यों हुआ है कि ये बिल जो है मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अदा किया है? ओ सड़ी हुई रूह वाले इंसान। अच्छा। हाँ हाँ विक्की, ये तो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर भी बैठ के कही जा रहा है, तौबा तौबा, करोड़ों रुपए के खराजात कर दिए। लो भला, ना तुम 3 में, ना तुम 13 में, ना तुम्हें किसी ने बुलाया, ना चुलाया, ना तुम्हें ये पता कि दूध पिलाई में क्या पिलाया है। तेनू तो यह भी नहीं पता उन्होंने की पकाया है। और ऐसे बैठ के कही जा रहा है लखा दा ते अचार ही लग गया होना है। ओ भाई, इतनी तौबा तौबा बैठ के तुमने अपने लिए की होती ना तो तुम्हारी बख्शिश कंफर्म थी और शायद तुम्हारे दिल में नून लीग के लिए मोहब्बत भी जाग जाती। लेकिन मैडम ये तो बताएं ना, सरकारी दस्तावेजात पे जाती नमूदो नुमाइश और पर्सनल पब्लिसिटी हासिल कर रही हैं आप। पहले ये बताओ, 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने का फैसला किसका था? ये सोच किसकी थी? ये मंसूबा बंदी किसकी थी? ये वीएन किसका था? ओ एटीएम मशीन में शनाख्ती कार्ड डाल के पैसे निकालने की कोशिश करने वाले भुलक्कड़ एंकर। और बाहर आके शर्मिंदा नहीं होना, बल्कि बाहर खड़े लोगों से कहना है मशीन खराब थी। ओ मशीन खराब नहीं थी, तेरा दिमाग खराब था। मैडम क्या हो गया? एक सादा सा सवाल पूछ बैठा हूं कि क्या आपको इस बात का इस्तेहकाक हासिल था? ओ अकल के अंधे, ये सोचने वाली बात है। अगर खत के ऊपर खत भेजने वाले का नाम नहीं लिखा होगा तो कैसे पता चलेगा कि खत किसका है? और खत के अंदर अगर 100 रुपया निकल आता है तो सारे टब्बर की लड़ाई हो जाएगी कि खत मेरा है, खत मेरा है। और इसी तरह नसीम विक्की, सास कहेगी कि मैंने मीटर के ऊपर दम करवाया है। अब नंद कहेगी कि मैंने तो एसी नहीं चलाया। बहू कहेगी मैंने 6 बजे के बाद इस्त्री लगाई ही नहीं है। और घर का जवाई कहता फिरेगा कि मैंने ऊपर सिफारिश करके बिल कम करवाया है। इसलिए मैंने इसके ऊपर नाम लिखवाया है कि ये क्रेडिट जिसका है उसी का होना चाहिए। ये रिलीफ मरियम नवाज शरीफ ने दिया है और अपनी आवाम को दिया है। विक्की, ऐसे एंकर हमसाये का कम बिल देखकर खुश नहीं होते, बल्कि कह रहे होते हैं इन्होंने जरूर मेरे मीटर चोरी तार ली होनी है। अभी इसको मजीद आग लगेगी जब ये हमारी अगली ऐप सुनेगा। वो क्या है? कि निकाह में
हक मेहर मुअज्जल का 10% मरियम नवाज की तरफ से अदा कर दिया गया है। हक मेहर दुल्हा की तरफ से है और बिद में छुआरे पंजाब हुकूमत की तरफ से डाले गए हैं। और सुनो, 2 पीस सूट खरीदने पर दुपट्टा मरियम नवाज की तरफ से फ्री दिया जाएगा। फिर बच्चियां घरों में गाती फिरेंगी, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मरियम का, मोरा लाल दुपट्टा मरियम का। एक और स्कीम भी ज़ेरे गौर है। वो क्या है? सब्जी के साथ धनिया और मिर्चें मरियम नवाज की तरफ से दी जाएंगी और ये हांडी में डालने वाली मिर्चें होंगी, वो नहीं जो तुम्हें इमरान खान पर तनकीद करने पर लगती हैं। ये हरी मिर्चें होंगी, लगी मिर्चें नहीं होंगी। मरियम साहब, बहरहाल जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं कि मेरी नाकस राय में एक तो ये जो पंफलेट है ना बिजली के बिलों के साथ भेजा जाने वाला, ये लाखों रुपए करोड़ों रुपए का ज़िया है, और दूसरा ये खुद नुमाई के सिवा कुछ नहीं है। ओ कौमी खजाने के ठेकेदार, इसके फवाइद तो सुन लो। इसके क्या फवायद हो सकते हैं? एक तो ये लीफलेट घरों में जाएगा, उसके बाद नसीम विक्की वो छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे उसका ऐसे करके जहाज बनाएंगे, ऐसे फूंक मारेंगे और मरियम नवाज के नाम वाला जहाज वो दूर तक जाएगा। बात सुने मरियम साहबा, फूकों से ये जहाज उड़ाया न जाएगा। और फूकों से ये जहाज उड़ाया भी जाएगा। और अगला कमाल सुनो, वो क्या? इसमें एक कतरा भी पेट्रोल नहीं डलेगा, बल्कि दौराने परवाज ये भी ऐन मुमकिन है कि एयर होस्टेस खाना भी दे मेहमानों को। वाह जी वाह। कागज के जहाज में कागजी खाने। नसीम विक्की, हाँ जी, अब कागज के जहाज पे कागज का ही खाना लिखा होगा ना। हाँ जी। मैडम, ये जो 14 रुपए रिलीफ वाला बिल है ना, ये सारी जगहों पर नहीं पहुंचा। हाँ हाँ, मुझे इस बात का पता है, इसलिए मैं ये बात अनाउंस कर रही हूँ। जहाँ ये बिल नहीं पहुंचा उस इलाके के लोग मुझे लिख भेजें, मैं उनको अपना हिस्सा जैज कैश या इजी पैसे की सूरत में अदा कर दूंगी। अपना हिस्सा? सरकारी बिल में गालिबन 7 हिस्से होते हैं। इसको आती हैं जुगतें। जब इसको मरियम नवाज ने जुगत की ना तो इसको लग जानी है आग। जंग की न्यूज का बकिया हिस्सा नवाए वक्त में ढूंढने वाला एंकर। अच्छा, ये बिल्कुल सच्ची बात है मैडम। एक दिन इधर टेबल पे 2 अखबारें पड़ी हुई थी, जंग अखबार पढ़ के ना तो नवाए वक्त में उसका बकिया हिस्सा ढूंढ रहे हैं और कह रहे यार देखो इन अखबार वालों की हो गया बकिया हिस्सा नहीं है। साढ़े वक्तों से जेडे सब एडिटर होंगे सन ना वो साफ लिख देंगे सन।